अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पर, जिन स्टोरीज को आज प्रोग्राम के अंदर शामिल किया गया है। सबसे पहले एक कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो है वो बात की जाएगी। स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है और शहरी खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। कोरंगी की अगर बात कर ले तो 2 रोज़ पहले डाकुओं की फायरिंग से जाबहक तालिब इल्म जो हुआ था उसकी नमाज जनाजा आज अदा की गई है। और एक और यहाँ पर बात है कि उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक और डकैती होती है जिसके अंदर शदीद मजम्मत की जाती है, मजामत की जाती है। वही सेम सिनेरियो है। साथ साथ अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर्स की बात की जाए तो एक जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है SHO थाना साहिल शाहिद आदम बलोच, उसको भी मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। शख्स को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आज कमरे अदालत के अंदर जो है वो बेल आउट कर दिया गया है। जमानत दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और कराची की सियासत जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है, तब्दीली के असरात मुरतब होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की मुलाकात हुई है PSP के सरबरा सैयद मुस्तफ़ा कमाल से। इस मुलाकात के बारे में भी आपको बताएंगे और इस पर भी जो है वो PSP का नैरेटिव आपके सामने रखेंगे। जबकि इस्लामिया कॉलेज के जो तलबा और तालिबात हैं, तालिब इल्मों को शहर के दूर दराज इलाकों के अंदर मुंतकिल करने के लिए एक फैसला किया गया है। और जो डायरेक्टर जनरल सिंध हैं उन्होंने कॉलेज की मुंतकली की तजवीज़ से मुतालिक समरी सेक्रेटरी कॉलेज को अरसाल कर दी है। ये वही वाक़या है जब एहतजाज हुआ था, अदालती फैसला आया था और उसके बाद फिर ये प्रोटेस्ट हुआ था। तमाम चीज़ें हमने आपको बताई थी, आज उसका खुलासा आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ कराची वाटर बोर्ड की अगर बात की जाए तो एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि मुकम्मल होने जा रहा था लेकिन अब नहीं हो सकता है और 4 साल से तातुल का शिकार है। इस पर भी वजाहत आई है सामने वाटर बोर्ड की जानिब से। और प्रोजेक्ट के जरिए 65 मिलियन गैलन पानी रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को मिलना था। वैसे ही वाटर बोर्ड की लाइन से पानी नहीं है अब और जो है वो तातुल का शिकार है। बहरहाल स्टार्ट लेंगे क्राइम की स्टोरी से। मैंने SHO साहब से बात की है और इनसे ये पूछा है कि आप मुजरिमों को कैफरे किरदार तक कैसे और कब पहुंचाएंगे। मैंने ज़्यादा बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि मैं 3 दिन के अंदर इस केस का रिजल्ट पेश करूंगा। मैं यहाँ पर चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि 3 दिन का टाइम SHO साहब ने लिया है। आप खुद भी IG साहब से इस केस की तफसीलात मांगें और अगर 3 दिन में ये मामलात हल नहीं होते तो इलाका SHO के खिलाफ एक्शन लें। जी नाज़रीन, ये जो आप इस वक्त स्टेटमेंट सुन रहे थे, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का कि खुद भी पहुंचे पुलिस स्टेशन और फिर जो गुफ्तगू उन्होंने की है वो आप सबके सामने है। मैं इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त चीफ रिपोर्टर असद जैदी ऑन कॉल मौजूद है। असद, सबसे पहले जानना चाहूँगा कराची के इलाके कोरंगी के अंदर ये जो वाकया रोनुमा हुआ, बाप और बेटा शदीद जख्मी थे और फिर बेटा जख्मों की ताब ना लाते हुए जहान फ़ानी से कूच कर गया। अजहर मसूद इस लड़के का नाम है। फिर इसके बाद एक कोराम मच जाता है। फिर उसी तरह जैसे हमने माजी के अंदर देखा था, बिलाल जो NID का स्टूडेंट था उसके लिए भी फिर एक स्पेशल टीम तैयार की गई थी। अब यहाँ कोरंगी के अंदर एहतजाज भी हुआ, फिर गवर्नर साहब ने खुद एक्शन लिया, 3 दिन का वक्त दिया है। अपडेट्स क्या है आपके पास? जी देखिए, फिलहाल कोरंगी का इलाका है 5 नंबर और वहां पर ये वाकया गुज़िश्ता 2 रोज पहले पेश आया जिसमें डकैती मुज़ाहमत पर एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया और उसका वालिद जख्मी हो गए। अब फिलहाल इसमें जो काबिल जिक्र बात ये थी कि 2 मुल्जिमान थे जो लूट मार कर रहे थे और उसके बाद जो है उन्होंने जब देखा कि नौजवान के वालिद और वो जो है थोड़ी मुज़ाहमत कर रहे हैं और फिर बेटे को गोली लगी तो वालिद लपके और फिर वो भी उनकी गोलियों का निशाना लगे और फिर नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए जाने फानी से कूच कर गया, जिसका आज नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। ठीक है। पहले तो वो इस नौजवान के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि उसके वालिद अख्तर मसूद खुद कानूनदान है, एक सीनियर लॉयर है और उसके बाद वो खुद नौजवान भी तालीम हासिल कर रहा था कानून की और वो खुद भी तालिब इल्म था। कानून की ही तालीम हासिल करते हुए वो अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहता था अपने वालिद से। ठीक है। अब जब आज ये वाकया पेश आया कि जब जनाजा था और फिर इस वाकये के बारे में बात की गई और इसके लिए स्पेशल टीम की बात की गई तो SSP कोरंगी ने पहले ब्रीफ किया इस सारे मामले के ऊपर कामरान टिसूरी गवर्नर सिंध को, लेकिन पहले ही गवर्नर सिंध का एक वीडियो पैगाम आ चुका है
कि जिस भी इलाके के अंदर इस तरह का कोई भी वाकया होगा वहां पर मैं खुद जाऊंगा और वहां पर स्टेशन हाउस ऑफिसर से खुद पूछ-गुछ करूंगा कि ये वाकया कैसे पेश आया और इसके अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और फिर जनाजा जब आज अदा हुआ और खड्डी स्टॉप पे, तो उसमें तमाम सियासी जमातों के काबरीन शामिल हुए, जिसमें काबिल जिक्र खुद गवर्नर सिंध कामरान तसूरी, उनके साथ MKM पाकिस्तान के MPA और MNAs, और उसके साथ साथ हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के सरबराह, और उनके साथ आफाक अहमद MKM हकीकी के सरबराह भी इस नौजवान के जनाजे में शरीक हुए। इसके बाद कामरान तसूरी ने अपने अल्फाज, गवर्नर सिंध ने उन अल्फाज जिनका जिक्र गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में किया था, उन्हीं की पासदारी रखते हुए वो खुद पहुंच गए अवामी कॉलोनी थाने और वहां जाकर SHO से खुद पूछा कि इन्वेस्टिगेशन को किस हद तक आगे बढ़ाया गया और कितने दिन मजीद लगेंगे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने पे, जिस पे मौजूदा स्टेशन हाउस ऑफिसर ने उनसे कहा कि हमें 3 रोज मजीद का वक्त दरकार होगा ताकि हम ये जो डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल हुआ और कोहराम मचा हुआ है कि एक नौजवान की लाश दोबारा से उठी सिर्फ इन कातिलों के आजादाना घूमने की वजह से, तो हम इनको कैद कर लेंगे या हम किसी नतीजे पे पहुंचकर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, और उसके लिए 3 दिन का वक्त मांगा गया है SHO की जानिब से। ठीक है। अच्छा असद, ये भी बताइएगा, कोई पेशरफ्त सामने आई है, मुल्जिमान का पता लगाया जा सका है, इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन क्या बताती है? देखिए, जो इब्तदाई तौर पे उन खोल्स को लेकर जो गोलियों के खोल वहां पर मिले उनको फोरेंसिक कराया गया है, उनकी मैचिंग कराई जा रही है, और उसके बाद हर जाविये से वहां पर टेक्निकल बुनियादों पर वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इस एरिया की तमाम डिटेल्स ली गई हैं, या CCTV कैमरों की मदद से भी इस वारदात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मुल्जिमान कहां से और कहां पे भागे, और फिर उसके साथ जो असला इस्तेमाल हुआ उसके लिए भी चेक किया जा रहा है, और काफी हद तक मौजूद है बाहर चुके हैं, लेकिन जब तक उनकी अपनी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसके साथ साथ SSP कोरंगी जो है उन्होंने स्पेशली तौर पर इसमें अपनी एक जाती काबिज दिखाते हुए कोरंगी के हालात को देखते हुए भी एक एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल के लिए एक और ऑफिसर जो पहले भी डकैती मज़ाहमत पे खुद भी जख्मी हो चुके हैं, SHO भी रहे, और फिर उनको भी चार्ज दिया 3 थानों के एंटी स्ट्रीट क्राइम की टीम का, ताकि इन वारदातों को रोका जा सके। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बिलाल ये भी बताता चलूं कि जब ये SHO से बात होने के बाद जब गवर्नर सिंध कामरान तसूरी बाहर आया और फिर मीडिया से उन्होंने बात की, तो उनका कहना था कि मैं CM से भी दरख्वास्त करता हूं, और इसके साथ साथ अगर 3 रोज में कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर इसका जो कार्रवाई है वो फिर की जाएगी SHO के खिलाफ। देखिए बिलाल, ये खुश आइन बात है, आज से पहले सिर्फ लफाजी गुफ्तगू थी, लेकिन अब प्रैक्टिकली लगता है कि शायद इस तरह की कोई कार्रवाई सामने आए तो चीजों में सुधार पैदा होगा। ठीक है। असद, ये भी बताइएगा, ये वाकया 2 दिन पहले रोनुमा हुआ, आज तो नमाज जनाजा अदा की गई, लेकिन अब तक कोई पेशरफ्त नहीं है, मुल्जिमान का पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन एक और वाकया रोनुमा हुआ डकैती मुज़ाहमत का कोरंगी के अंदर, वो भी जरा बताइएगा। जी देखिए, एक और वाकया डकैती मुज़ाहमत का इसी अंदाज से पेश आया, जिसमें 2 डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जो है वो जख्मी हो गया, और फिर डाकू भी आसानी से भागने में कामयाब रहे, लेकिन मुश्तइल अवाम ने जब डाकुओं की फायरिंग के बाद उनको भागते देखा तो उनका रास्ता रोककर अपनी मदद आप के तहत डाकुओं को रोका, और फिर बेईमाना तशद्दुद का निशाना जिस तरह अवाम बनाती है और थक चुकी है, जिस तरह अवाम कराची की बात करते करते और डाकुओं के इस तरह की वारदातें रोज देखते देखते कि डकैती मज़ाहमत, देखिए डकैती भी हो रही है और फिर लोग अपने प्यारों से बिछड़ भी रहे हैं और जख्मी भी हो रहे हैं। तो उसके बाद उन डाकुओं को पकड़ के एक डाकू जो है वो अस्पताल लेकर जाते हुए जान बाहक हो गया, और दूसरा डाकू जो है अब भी हॉस्पिटल में मौजूद है, जिसके लिए डॉक्टर ने जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई है और उसका इलाज अभी जारी है। जिसके बाद इस बात का जो है उससे जब ये कुछ बेहतर हो जाएगा, बयान देने के काबिल होगा, तो बिलाल से पूछा जाएगा कि कितनी वारदातें कर चुके हैं और किस किस वारदात में ये या जहां वक्त जो इसका साथी था वो, और कितने लोग हैं जिनकी ये टीम है जो इस तरह की डकैती वारदातें करती चली आई है। तो असद, मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हवाले से एक और सवाल करना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे SHO साहिल की तरफ जिनको गिरफ्तार किया गया। कोरंगी के अंदर कुछ अर्सा कबल एक और वाकया रोनुमा हुआ था, बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश जो है वो मिली थी, दाऊद चौरंगी के करीब ये वाकया रोनुमा हुआ था, उसकी क्या अपडेट है? मुल्जिमान को पकड़ा जा सका अब तक?
देखिए टेक्निकल बुनियादों के ऊपर और फिर डीएनए मैच करने के बाद उस इलाके में, देखिए ये कोरंगी नहीं, ये मलीर का वाकया है बिलाल, जहां पर उस बच्ची के जो इर्द गिर्द पे रहने वाले लोग थे उनमें से डीएनए के सैंपल्स लिए गए और 80 से ज्यादा लोगों के डीएनए के सैंपल्स लिए गए इलाके से, और उसके बाद उन लोगों का भी सुराग लगाया गया जो लोग इलाके से इस वक्त तक गायब हैं। तो अब तक कुछ नाम सामने है, लेकिन इदारे जब तक उसकी तस्दीक नहीं कर देते तो वो नाम लेना भी कबल अज वक्त होगा, क्योंकि जिन लोगों के डीएनए लिए गए थे वो सैंपल्स मैच नहीं हुए। लेकिन वहां से इस वाक्य के बाद जो 2 लोग गायब हैं और जिनके रिकॉर्ड पे पहले भी इस तरह की हरकतें थी जो वो इलाके में करते रहे, उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उस वक्त कहाँ है, और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उनकी गिरफ्तारी अमल में आए तो इस केस को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि इस केस के अंदर पहले ही एहतजाज भी लोग कर चुके हैं और टेक्निकल बुनियादों पर, और साथ ही साथ डीएनए सैंपल्स लेकर तस्दीक की जा रही है कि इस काम में, इस जिन्होंने काम में कौन लोग शामिल हैं, या वो कौन से मुल्जिमान, या एक मुल्जिम है जो इस काम जिसने सरअंजाम दिया और अब तक इलाके से भी गायब है और उसका पता नहीं चल रहा। लेकिन 2 लोगों का इस तरह की इंफॉर्मेशन आ चुकी है, और लेकिन ये कबल वक्त होगा जब तक उनकी गिरफ्तारी अमल में आती है और फिर पुलिस अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट देती है, तो तब तक ये कहना और उनके डीएनए सैंपल मैच होने तक कबल वक्त होगा कि वो 2 लोग भी हैं या नहीं। असद, ये भी बताइएगा कि 2 रोज कबल एसएचओ साहिल को जो है वो मुअत्तल किया गया, फिर गिरफ्तार किया गया। एसएसपी साउथ असद रजा ये कहते नजर आए कि मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, एक मुल्जिम को छोड़ दिया रिश्वत लेके, ये क्या मामला है? देखिए बिलाल, ये एक और खुशाइन बात है कराची पुलिस के अंदर, अगर इस तरह के काम जो अब होने लगे, और ये पहला वाकया जो इस तरह अभी कोर्ट हो गया कि शाहिद आजम बलोच जो कि एसएचओ साहिल थे, थाना साहिल, उनके खिलाफ ये शिकायत मौसूल हुई कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से मंशियात बरामद हुई, और उसमें से एक शख्स को जो है छोड़ दिया गया। बजाहिर तो ये बताया गया कि पैसे लेकर या रिश्वत का इल्जाम लगाया गया, जराए का कहना है, लेकिन उसके बाद एसएसपी साउथ असद रजा ने जब इसकी इंक्वायरी कंडक्ट की और उस इंक्वायरी रिपोर्ट के आने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि ये वाकई ही मुर्तकिब ठहरे हैं इस जुर्म के, और इन्होंने वाकई किसी शख्स को इस अंदाज से छोड़ दिया है एसएचओ साहिल शाहिद आजम बलोच ने, तो बाकायदा तौर पर उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ दरख्शा थाने में एफआईआर दर्ज की गई, और फिर उनके साथ वो ड्यूटी ऑफिसर जो उस वक्त ड्यूटी पे मौजूद थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज होने के बाद, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी ने दोनों तरफ के वकला के बयानात और फिर पुलिस की रिपोर्ट पेश होने के बाद अबूरी जमानत मंजूर कर ली, और लेकिन इस्तदा की गई थी कि इनका जुडिशियल रिमांड दिया जाए, लेकिन मौजूद अदलिया का कहना यह था कि क्योंकि ये काबिल जमानत जुर्म है तो इसके ऊपर जमानत दी जा सकती है, तो फिर मौजूद जज साहब ने उनको जमानत देकर 20-20 हजार के मुचलकों के एवज रिहा भी कर दिया। लेकिन बिलाल ये बाइस इबरत बनेगी, चाहे छोटी सी भी बात हो, ये बाइस इबरत बनेगी उन लोगों के लिए, उन अफसरान के लिए जो किसी भी मंशियात फरोश, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, या किसी भी जुर्म के मुर्तकिब ठहरने वाले शख्स को बासानी छोड़ देते हैं। तो अब कम से कम एक पॉजिटिव काम जो एसएसपी साउथ असद रजा ने किया, उसकी वजह से आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कराची पुलिस के अफसरान में जब ये खौफ बैठ जाएगा कि इस तरह की कार्रवाइयां उनके खिलाफ हो सकती हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो सकता है, तो बेहतरी आएगी पुलिसिंग में भी। बिलाल ठीक है, बहुत शुक्रिया असद इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। बहरहाल असद सदी हमें शहर भर की सूरत हाल से आगाह करे थे जहाँ जहाँ पर जराइम रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जराइम पर काबू पाने में पुलिस की जो स्ट्रैटेजी है वो फेल नज़र आ रही है। दूसरी जानिब जो कराची पुलिस चीफ हैं एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढो साहब, वो ये कहते नज़र आते हैं कि शहरियों को ये एडवाइस देते नज़र आते हैं कि आपने मज़ाहमत नहीं करनी है चोरों से, डाकुओं से, और दूसरी जानिब ये जिस तरह से मुल्ज़िमान से रिश्वत लेके उनको छोड़ा जाता है, ये भी एक बड़ी जो है वो शर्मनाक हरकत है। और साथ साथ कामरान टिसोरी ने जो आज एंट्री दी है इस पुलिस स्टेशन के अंदर, इससे ऐसा लगता है कि शायद अब पुलिस के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो चुका है कि ये जो जराइम पर काबू पाने के लिए जो हिकमत अमली बनाई जा रही है उसको कारामद बनाया जा सके। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे कराची के अंदर जो सियासत तब्दील होती दिखाई दे रही है, तब्दीली के असरात हैं, मामला क्या आपको बताएंगे वक्फे के बाद।